एपिसोड 7 मस्ती। उन्होंने चाहत को डांटते हुए सख्त आवाज में उससे कहा, चाहत टीवी बंद करो, अभी के अभी उठो और जाओ जाकर तन्वी के लिए दूध गर्म करो ताकि वो अपनी मेडिसिन ले सके। चाहत ने बिना उसकी तरफ देखे ही टीवी स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए ही उससे कहा, हाँ मासी जाती हूँ, लेकिन पहले मेरे चिप्स और ये शो खत्म होने दो, फिर जाऊंगी। वैसे भी अब ये शो 5 मिनट में खत्म होने वाला है। शुचिता जी अपनी जगह से खड़ी हुई और चाहत का कान पकड़ते हुए गुस्से से उससे बोली, 5 मिनट? अगर मैंने तुझे ये शो देखने दिया ना, तो जो प्रॉमिस तूने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किया था ना, उसे टूटने में 5 दिन भी नहीं लगेंगे। दरअसल चाहत टीवी पर कोई एक्शन सीरीज देख रही थी जिसमें कोई फाइट सीन चल रहा था। शुचिता जी आगे बोली, मुझे पता है तुझे ये सब क्यों देखना है, ताकि ये सब देख देख कर तू भी ये सब सीख जाए और किसी पर आजमा सके। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने अनजाने में तुझे मार्शल आर्ट्स की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे दी थी। उसी दिन से तेरे सर पर ये लड़ाई झगड़े और खतरनाक स्टंट्स दिखाने का भूत चढ़ा है। चाहत शुचिता जी से अपना कान छुड़ाते हुए जल्दी से सोफे से उठकर उनसे दूर भागकर खड़ी हो जाती है और अपना कान सहलाने लगी। चाहत उनसे बोली, मासी आप तो मौका ही ढूंढती हो मुझे डांटने का और मेरे इतने अच्छे खासे टैलेंट की बुराई करने का। फिर वो अपना चेहरा ऊपर करके छत की दीवार को देखती हुई नौटंकी करती हुई बोली, हे शिव जी, नाम तो मेरा चाहत है, लेकिन चाहता मुझे कोई नहीं है। ये मेरी मासी दिन भर मुझे डांटती रहती हैं। फिर वो शुचिता जी की तरफ देखते हुए बोली, मासी आपने लड़ाई झगड़ा करने से मना किया था और मैंने आपको वो प्रॉमिस भी दिया था, लेकिन एक आप हैं जो अब डिमांड्स पर डिमांड किए जा रही हैं। देखिए अब आप मुझे टीवी देखने से मना कर रही हैं। तभी दादी शुचिता जी से बोली, क्यों डांट रही हो तुम बच्ची को? शुचिता, बोला है ना इसने ये ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। फिर दादी चाहत को देखते हुए उससे बोली, चिड़िया तू मेरे पास आ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। चाहत उनकी बात सुनते ही उछलते कूदते उनके पास जाने लगी। उसे ऐसा करते देख शुचिता जी का मुंह बन गया। चाहत दादी के बगल में जाकर बैठते हुए मुस्कुराकर उनसे बोली, हेल्प चाहिए आपको मेरी? क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी, बताइए। चाहत की बात सुनकर दादी कुछ देर तो चाहत के चेहरे की तरफ देखती रही। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बताना शुरू किया। चाहत ने भी उनकी प्रॉब्लम सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दादी को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना शुरू किया। जो कुछ भी चाहत उन्हें बता रही थी उसे सुनकर शुचिता जी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और वहीं चाहत और दादी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। शुचिता जी झट से दादी से बोली, बिल्कुल भी नहीं मासी जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। लेकिन दादी ने शुचिता जी की बात को इग्नोर करते हुए चाहत से कहा, क्या आइडिया दिया है तूने मेरी चिड़िया? अब तो कल वही होगा जो मैं चाहती हूँ। उसके बाद चाहत वहाँ से सीधा किचन में चली गई और दादी और शुचिता जी फिर से एक दूसरे से बात करने लग गई। चाहत तन्वी के पीने के लिए दूध गर्म कर रही थी और गुड्डी बर्तन साफ कर रही थी। तभी चाहत ने गुड्डी से पूछा, और बताओ गुड्डी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड्डी ने उसे जवाब देते हुए कहा, बहुत अच्छी चल रही है दीदी। चाहत उससे बोली, तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा है ना, तो इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम कैसे रहे तुम्हारे? चाहत की बात का जवाब देते हुए गुड्डी बोली, एग्जाम्स तो अच्छे रहे, अब थोड़ी दिनों बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तब नए सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे दीदी आपके भी तो एग्जाम्स थे BAMS 3rd ईयर के, वो कैसे गए? चाहत बोली, अच्छे ही गए हैं, मेरे भी रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं, शायद इस हफ्ते बाद आ ही जाएंगे। फिर रिजल्ट के बाद लास्ट ईयर के साथ इंटर्नशिप भी है, बस अब उसी की तैयारी कर रही हूँ। जल्द ही कहीं ना कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करूंगी। वैसे ये बताओ, तुम्हें वहाँ मुंबई में सभी के साथ अच्छा तो लगता है ना? गुड्डी ने फिर उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, हाँ दीदी बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत खुश हूँ वहाँ। घर पर भी सभी लोग अच्छे हैं दादी, प्रशांत चाचा जी और कीर्ति चाची जी तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसे रखती हैं और तीनों भैया और श्रेया दीदी तो मुझे छोटी बहन जैसे मानते हैं। मैं पढ़ाई के साथ साथ श्रेया दीदी के काम में उनकी हेल्प भी कर देती हूँ, तो वो मुझे कहती हैं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो वो मुझे अपनी तरह फैशन डिजाइनर बना देंगी। चाहत मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इतनी खुश हो। तभी चाहत की नजर गुड्डी जहाँ खड़ी थी उसके पास वाली खिड़की पर गई। वो खिड़की किचन के बाहर घर के गार्डन की तरफ खुलती थी। उसने देखा कि दादी किसी लड़के के साथ गार्डन में होती हुई कार की ओर जा रही थी। चाहत ने दूध गिलास में डाला
और उसे ट्रे में रखकर जाते हुए गुड्डी से बोली, जब तुम्हारा काम हो जाए तो लिविंग रूम में आ जाना, मासी के साथ बैठकर बात करेंगे। मैं तब तक तन्वी को ये दूध का ग्लास और उसकी दवाइयाँ देकर आती हूँ। गुड्डी ने उसे जवाब में कहा, ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद चाहत तन्वी को दूध और दवाई देकर लिविंग रूम में आई, जहाँ पर सुचिता जी और गुड्डी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। वो भी उनके पास आकर बैठ गई। उसने सुचिता जी की ओर देखते हुए पूछा, मासी, दादी कहीं बाहर गई है ना? मैंने देखा था किचन की खिड़की से कि वो किसी लड़के के साथ कार की ओर जा रही थी। सुचिता जी ने कहा, हाँ, वो उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए इस वक्त उन्हें जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। चाहत ने उन्हें सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, वो दादी के साथ लड़का कौन था? दादी बड़े प्यार से उसे लाड कर रही थी। उसकी बातों में हल्की हल्की जलन थी, जो गुड्डी और सुचिता जी ने महसूस कर ली थी, जिसे देखकर गुड्डी ने चाहत को सुनाते हुए सुचिता जी से कहा, आंटी जी, आपको नहीं लगता कि आसपास कुछ जलने की बदबू आ रही है? उसकी बात सुनकर चाहत उसे घूर कर देखने लगी। सुचिता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी यही लग रहा है। उनकी बात पर गुड्डी जोर जोर से हंसने लगी और सुचिता जी हल्का मुस्कुरा दी। वही चाहत उन दोनों की तरफ गुस्से से घूर रही थी। थोड़ी देर हंसने के बाद गुड्डी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे दीदी, दादी उन्हें प्यार इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो उनके सबसे छोटे पोते हैं, निशांत भैया। चाहत ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, वो ऋषिकेश आए हुए हैं? तो इतनी देर से वो कहाँ थे? यहाँ घर पर तो नहीं आए? गुड्डी ने उससे कहा, वो क्या है ना दीदी, ये तीनों भाई ना अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। इन तीनों को काम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए घर पर तो सभी लोग इन तीनों की शक्ल देखने को भी तरस जाते हैं। और आज भी यही हुआ। निशांत भैया आए तो हमारे साथ थे, लेकिन हमें यहाँ छोड़कर अपने ऑफिस के काम के लिए गए। चाहत ने बड़ी सीरियस लहजे के साथ उससे कहा, अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही वर्कोहॉलिक है दादी के तीनों पोते। फिर उसने गुड्डी की ओर देखा। फिर इसी बात पर दोनों ही हंसने लगी और सुचिता जी ने दोनों को देखकर हैरानी से अपना सर हिला लिया। सुचिता जी ने चाहत को कहा, चाहत, कल तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, तो जाओ अब जल्दी जाके सो जाओ। कल सोमवार है तो तुम्हें कल जल्दी भी उठना है। पर फिर सुचिता जी ने गुड्डी की ओर देखकर कहा, जाओ गुड्डी, तुम भी जाकर सो जाओ। चाहत ने कहा, अच्छा हुआ मासी, आपने मुझे याद दिला दिया कि कल मुझे जल्दी भी उठना है। ठीक है, हम जाते हैं सोने। तभी गुड्डी ने जल्दी से पूछा, दीदी, कल आपको इतना क्या काम है? चाहत बोली, कल सोमवार है ना, तो मैं हर सोमवार सुबह सुबह नीलकंठ महादेव के मंदिर जरूर जाती हूँ, दूध और शहद का अभिषेक करने। फिर उसके बाद मुझे आश्रम जाना है, फिर रोज की तरह योग क्लासेस के लिए। गुड्डी सोफे से खड़े होते हुए बोली, आप योग सीखने जाती हैं? चाहत भी सोफे से खड़े होते हुए उसके पास आई और उसकी थोड़ी पकड़कर क्यूट अंदाज में बोली, सीखने नहीं, सिखाने जाती हूँ, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को। गुड्डी एक्साइटेड होते हुए उसकी दोनों हथेलियों पर अपनी हथेलियाँ रखकर बोली, दीदी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं कल? मुझे भी मंदिर देखना है और आपको योग सिखाते हुए भी। उसके इतना रिक्वेस्ट करने पर चाहत ने सुचिता जी की ओर ऐसे देखा जैसे वो उनसे इजाजत मांग रही हो। ये देखकर सुचिता जी बोली, ठीक है, ले जाना गुड्डी को, लेकिन टाइम पर घर आना, याद है ना, कल हवन और पूजा है। चाहत खुश होकर बोली, हाँ मासी, याद है, हम घर पर टाइम पर आ जाएंगे। गुड्डी ने खुशी से चाहत को और फिर सुचिता जी को गले लगा लिया और थैंक यू कहने लगी। सुचिता जी और चाहत के फेस पर स्माइल आ गई। चाहत ने सुचिता जी को देखते हुए कहा, मासी, आपके लिए दूध ले आऊं? सुचिता जी ने उसे जवाब देते हुए कहा, मैं बाद में खुद ले लूंगी, मुझे वैसे भी थोड़ा एनजीओ का काम है तो मैं यहीं बैठकर करूंगी, तब तक मासी जी भी आ जाएंगी, तुम दोनों जाकर सो जाओ। उनकी बात सुनकर चाहत और गुड्डी उन्हें गुड नाइट कहकर लिविंग रूम में चली गयी। अपने कमरे की ओर जाते जाते चाहत तन्वी के रूम के सामने रुकी। उसे वहाँ रुकता देख गुड्डी उसे बोली, दीदी, आपका रूम तो ऊपर है, ये तो तन्वी दीदी का रूम है। चाहत ने उसे देखते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर चाहत ने तन्वी के रूम का डोर हल्के से बिना आवाज किए खोला और अंदर चली गई। गुड्डी ने सोचा वो भी जाकर अंदर देख ले कि अचानक चाहत को याद क्या आ गया। गुड्डी भी रूम के अंदर चली गई तो उसने देखा चाहत तन्वी के बेड के पास खड़ी थी। चाहत तन्वी के बेड के पास खड़ी होकर सोती हुई तन्वी को देख रही थी। उसने उसके सर पर प्यार से सहलाया और फिर वो उसके माथे पर किस करके बोली, आई लव यू तन्वी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें
और इस बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखें नम थी। फिर उसने उसे दोबारा माथे पर किस किया और उसे गुड नाइट कहा। फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाने लगी। वही उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी गुड्डी ये देखकर भावुक हो गई और चाहत को देखकर सोचने लगी कि कौन इन्हें देखकर कह सकता है, जो भी अभी थोड़ी देर पहले तन्वी दीदी से इतना झगड़ रही थी और मजाक बना रही थी, वो अभी उन्हीं पर इतना प्यार लुटा रही है। सच में इन दोनों का रिश्ता सबसे अलग और प्यारा है। चाहत ने वहाँ के रूम की लाइट बंद की और बेड के पास ही रखी टेबल पर टेबल लैंप रखा हुआ था। उसने उस लाइट की स्विच ऑन कर दी। वो हल्की रोशनी वाला लैंप था, जिसके कारण रूम में हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी। फिर चाहत गुड्डी के पास आ गई। फिर दोनों रूम के बाहर निकले और चाहत ने रूम का डोर धीरे से बंद किया। ऊपर अपने रूम के पास जाकर चाहत रुक गई और गुड्डी से बोली, कल सुबह 4 बजे तक उठ जाना, फिर हम मंदिर चलेंगे। दोनों के रूम बगल में ही थे। गुड्डी ने उसकी बात पर हामी भरी। फिर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए।